भारत ने चीन की सरहद के अंदर घुसकर चंद अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कब्जा करने का भी एतराफ़ कर लिया है। नाज़रीन, चीन और भारत के मबैन मशरकी लद्दाख के मकाम पर कशीदगी एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। पहले भारत चीन को वादी गलवान से अपनी अफवाज को वापस बुलाने का कह रहा था, तो अब 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब को पेश आने वाले वाक़े के बाद यही दरख्वास्त चीन भारत से करने लगा है कि वो अपनी अफवाज को वापस बुला ले। पीर को भारत की तरफ से इस वाक़े की खबर में ये नाज़रीन दावा किया गया कि चीनी अफवाज ने अंदर घुसने की कोशिश की, जिसको भारतीय फौज ने नाकाम बनाया। जबकि चीन की तरफ से रात के वजारत दिफा ने न सिर्फ इस वाक़े के होने की तस्दीक की, बल्कि भारत को ये पैगाम भी दे डाला कि वो अपनी अफवाज को वापस बुलाए। भारत ने चीन की सरहद के अंदर घुसकर चंद अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर कब्जा करने का भी एतराफ़ कर लिया है। तो इसके बाद चीन का मुतवक्के रद्द-ए-अमल और भारत इस अहमकाना इकदाम से पैदा होने वाली सूरत हाल से किस तरह निपटने की तैयारियां कर रहा है और आने वाले घंटों में नाज़रीन क्या कुछ हो सकता है। नाज़रीन, 29 और 30 अगस्त की रात मशरकी लद्दाख के महाज पर भारतीय फौज ने चीनी सरहद पर दरअंदाजी की है। चीन की हुकूमत और अफवाज दोनों ने ही भारत की इस हरकत पर सख्त जवाब देने का फैसला कर लिया है। भारत में मौजूद चीनी सफारतखाने की तरफ से एक बयान जारी करके भारतीय अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज को चीनी हुकूमत का वाज़े पैगाम दे दिया गया है। जब भारत ने 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब की गई दरअंदाजी से अपनी अफवाज वापस बुलाने को भारत जो है वो हरगिज़ तैयार नज़र नहीं आता, बल्कि नई दिल्ली में मोदी सरकार ने भारत की मुसल्लह अफवाज को मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इख्तियारात तफवीज़ कर दिए हैं। इसमें नाज़रीन अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची कि भारतीय फ़ौज एक तरफ चीन से मुज़ाकरात करने में मसरूफ़ थी, तो वहीं दूसरी जानिब वो हालिया कशीदगी वाले मुकाम से कहीं दूर पुरअमन मकाम से चीन की सरहद के अंदर घुसने की तैयारियों में थी। अब जबकि चीन के नई दिल्ली में वाक़ सफारतखाने की तरफ से भी इस पेश आने वाले वाक़े की तफसील जारी की गई है, जिसमें भारत को ये भी कहा गया है कि वो अपनी अफवाज को वापस बुलाए। अगरचे भारत की तरफ से सरकारी या फौजी सतह पर सिर्फ इतना ही कहा गया है कि चीनी फौज के हमले को नाकाम बनाया गया है, मगर चीन की तरफ से भारतीय फौज के चीनी सरहद के अंदर घुसकर बाज़ मकामात पर काबिज होने की तस्दीक कर दी गई है। अब जबकि भारत चीन की सरहद के अंदर घुस चुका है, तो वही बीजिंग में भी इस बात पर बहस इख्तितामी मराहल में है कि भारत को कब और कैसे जवाब दिया जाए। नाज़रीन, भारत चीन के मुमकिन सख्त रद्द-ए-अमल के लिए बिल्कुल तैयार नजर आता है और इस वाक़े के पेश आने के बाद भारत ने लद्दाख में जंगी माहौल बना रखा है। भारत की तरफ से इलाके में आर्जी अस्पताल जो है वो कायम करने के अलावा और इजाफी फौजी दस्तों के अगले महाज पर रवानगी की इतला जो है वो भी सामने आने के साथ साथ भारतीय फौज ने मिसाइल लॉन्चिंग पैड भी अगले मोर्चों पर पहुंचा दिए हैं। सोमवार और मंगल के दिन भारतीय फौज और असले की लद्दाख की तरफ रवानगी की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें नाज़रीन देखा जा सकता है कि भारतीय फौज जदीद हथियारों के साथ लद्दाख बॉर्डर पर पहुंचने में मसरूफ़ मगन है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि भारतीय फौज मई के बाद पहली बार पैंगोंग झील पर बेहतर पोजीशन में है और अहम मकामात पर भारतीय फौज का गश्त भी जारी है, जिसको भारतीय फ़िज़ाइया और जदीद मिसाइलों की मदद भी हासिल है। नाज़रीन, नई दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अहम मुलाकातों का ना रुकने वाला सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं, जिसमें ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मिनट मिनट की मुशावरत की जा रही है। ये तो थी नाज़रीन तफसीलात भारत की तरफ से जो कुछ सामने आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि चीन में इस वक्त क्या चल रहा है और चीन इस सारे मामले को किस तरह हल करने के मूड में है। नाज़रीन, चीन की वजारत दिफा और भारत में सफारतखाने की तरफ से भारत को ये पैगाम तो पहुंचा दिया है कि इसने अच्छा नहीं किया, भारत अपनी अफवाज को वापस बुलाए, वरना इसका नतीजा जो है वो भारतीय सोच से भी बुरा निकलेगा। इसके अलावा आज चीन के सरकारी मीडिया में भारत की इस अहमकाना हरकत के बाद भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की बात की गई है। दी ग्लोबल टाइम्स ने अपने इदारिये में नाज़रीन ये लिखा है कि मुहिम जो भारत को चीन की तरफ से सख्त जवाब दिया जाना ज़रूरी है, ताकि वो आइंदा ऐसी हरकत कभी भी ना करे। दी ग्लोबल टाइम्स का नाज़रीन मजीद ये कहना है कि भारतीय फौज ने पैंगोंग झील के जिस हिस्से में दरअंदाजी की है वो पहले ही चीन के कब्जे में है और वहाँ कभी भी कोई तनाज़ा नहीं रहा।
लिहाजा भारतीय फौज की इस हिस्से में दरअंदाजी से ये बात वाज़ेह होती है कि भारत ने चीन के साथ मुज़ाकरात में अपना पलड़ा भारी करने के लिए इस मुहिम जोई का सहारा लिया है। आलमी सतह पर भी कोई मुल्क भी एशिया की दो बड़ी एटमी ताकतों को तसादम से रोकने की ना तो कोशिश कर रहा है और ना ही कोई मुल्क इस पोजीशन में है कि वो चीन भारत दोनों ममालिक की सख्त शराइत पर सुलह करवा सके। और अगर भारतीय फौज जो है वो पैंगोंग झील के इलाके से वापस ना लौटी तो चीन फिर डेफिनेटली भारत पर हमला करेगा और इसके एक पूरे खित्ते पर जो है खतरनाक नताइज आ सकते हैं। क्योंकि अभी आप देख लें कि वो जंगें जो हैं वो पहली वाली जंगें नहीं रही, अब एटमी ताकतें हैं दोनों, इंडिया भी एटमी ताकत है और चीन भी एटमी ताकत है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए यूं ही बढ़िया वीडियो लाते रहें।